हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की वीडियो का बहुत लोग कमेंट्स कर रहे थे कि अपार्टमेंट टूर करवाओ। सो हियर आई एम विद अपार्टमेंट टूर। सो इस वक्त मैं हूँ अपने अपार्टमेंट की बिल्डिंग के सामने और ये बिल्डिंग काफ़ी फेमस है। मागदीपुर में जो लोग रहते हैं उनको पता ही होगा इसके बारे में। और इसके बिल्कुल साथ ही ना पार्क सा बना हुआ है वॉकिंग के लिए। अगर आप वॉक के शौकीन रखते हैं तो आप वहाँ जा सकते हैं। और थोड़ा सा और आगे जाएंगे तो यूनिवर्सिटी भी है। मतलब हम जब अपार्टमेंट लेते हैं ना तो हमें ये देखना चाहिए कि हमारा जो यूनिवर्सिटी है वो कितना दूर है हमारे अपार्टमेंट से, वॉकिंग डिस्टेंस पे होना चाहिए। सो जो हमारा लास्ट अपार्टमेंट था उसकी वीडियो पर आ रही है, आप जाकर देख सकते हैं। वो थोड़ा दूर था, वो हम ट्राम पे आ सकते थे, पर यहाँ से हम यूनिवर्सिटी तक वॉक करके भी जा सकते हैं। और अगर आपने शॉपिंग करने जाना है, रीका वगैरह ओपन हाउस जाना है, अगर रीका वगैरह जाना है शॉपिंग करने के लिए, सो देखें वो बना हुआ स्टॉप वहाँ पे बस का स्टॉप है। यहाँ पे ट्राम नहीं आती, यहाँ पे बस का स्टॉप है। तो यहाँ से हमें पिक करती है वो। तो बिल्कुल बिल्डिंग के सामने हमें जो बस जो ड्रॉप करती है, ये बस का साइन जहाँ पे एच लगा हो ना, मतलब यहाँ पे बस का स्टॉप होता है। और बस अब बातें बहुत होगी, बंदा चलें। सो यहाँ पे हर रूम के नंबर देखिए। अगर आपको कोई फ्रेंड आता है जो कि पार्सल देने आपको आता है, सो वो आपका नंबर देखता है और आपको ये नंबर के साथ नंबर दिया हुआ है कि आपने ये नंबर डायल करेंगे यहाँ पे और आपके रूम की बेल बज जाएगी और आप फिर ऊपर से डोर ओपन कर देंगे। सो ये है हमारा रिसेप्शन एरिया। और ये जो बिल्डिंग है ये वनोविया की है। लास्ट टाइम वो वाओ की बिल्डिंग में रह रहे थे, पर ये वनोविया की है। नीचे स्पेलिंग लिखे आ रहे होंगे, आप देख सकते हैं। और ये उनका रिसेप्शन एरिया, ये ज़्यादातर ऑनलाइन ही डील करते हैं। आप कॉल कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं वेबसाइट पे उनकी। और ये जब कोई काम वगैरह होता है, जब कोई कॉन्ट्रैक्ट ट्रांसफर करना होता है, तभी आते हैं रिसेप्शन पे। और ये है लेटर को जिसका हमें बहुत इंतजार होता है, क्योंकि जहाँ जहाँ आप कनेक्टेड हैं, आपकी जॉब, आपका बैंक या आपकी यूनिवर्सिटी, जहाँ से भी जो ऑफिशियल लेटर आते हैं वो यहाँ पर आते हैं। तो जब भी आप बाहर जाते हैं, अंदर आते हैं, इसको खोल कर देखते हैं, इसकी एक की होती है, उसको देख लेते हैं। और अगर आप घर पर नहीं है तो एक ये स्ट्रिप डाल जाते हैं, उस पर जो है नेबर किसी को दे जाते हैं या फिर किसी लॉकर में रख जाते हैं। तो आप अब वो कोड दिखाकर वो पैकेट अपना रिसीव कर सकते हैं। सो ये है केदर यानी कि बेसमेंट यानी कि स्टोरेज एरिया। और यहाँ पे साइकिलिंग के लिए 2 रूम्स बने हुए हैं, वॉशिंग एरिया बना हुआ है। पर इसी कोई खास टाइमिंग होती है वॉशिंग की, आपके जब आप यूज़ कर सकते हैं वॉशिंग मशीन्स। और साथ साइकिलिंग के लिए हमारी साइकिल भी ना कब से यहीं पर खरीदी, क्योंकि सर्दियाँ आ गई, हम चला तो सकते नहीं है, तो वो स्टोरेज रूम को ना हमें दे दी, अमानत दे दी हुई है। और ये है हमारी बिल्डिंग का गार्बेज सेक्शन, जो कि बिल्डिंग की बैक साइड बना होता है। ये हर बिल्डिंग का ना अलग अलग से बना होता है। और यहाँ पे एक्स्ट्रा जो कूड़ा होता है रेस्ट ऑफ ऑल, उसके अलग से बॉक्स बना होता है, पेपर्स वगैरह के अलग से बना होता है। और जो खाने पीने की चीज़ें होती हैं बायो वगैरह, उसके अलग से बना होता है। सो ये काफ़ी ना इससे साफ़ सुथराई रहती है। तो इस अपार्टमेंट का सबसे बड़ा फायदा जो है ये है कि यहाँ पर लिफ्ट है, क्योंकि लास्ट टाइम जब हम रह रहे थे वहाँ पे लिफ्ट नहीं थी। जो हमने शिफ्टिंग करनी होती थी वो हमें 4th फ्लोर पर जो है उठा के लेके जाना पड़ता, बड़ा अजाब था। तो सो इस बिल्डिंग के 6 फ्लोर्स हैं और हर फ्लोर पे ना यहाँ पे इसी तरह रूम्स बने हुए हैं सेम। आई थिंक एक फ्लोर पे 10 से 12 रूम्स होते हैं। और इसमें सिंगल रूम अपार्टमेंट्स भी हैं, डबल रूम अपार्टमेंट्स भी हैं, और 2 रूम अपार्टमेंट्स साथ जो हॉल्स होता है वो भी हैं। सो वेलकम। सो ये है मेन डोर अपार्टमेंट का। और देखें बैक साइड पे जैसे कि आपको लग रहा होगा, ये स्थान ही बताएगा आपको इसके बारे में भी। और देखें ये साइड पे हमारा थोड़ा सा ड्रेसिंग टेबल का सेटअप हमने किया हुआ है। यहाँ पे मिरर वगैरह लगा दी है, क्योंकि दरवाजे के बिल्कुल साथ चाबियाँ वगैरह यहाँ पे हम रख देते हैं कि अगर, क्योंकि जब निकलना होता है अगर चाबियाँ आप अंदर भूल गए ना तो बस आपके फिर सही आपको खर्चे वाले काम हो जाएगा। और ये बिल्कुल इसके नीचे जो है शूज़ रैक भी है हमारे पास यहाँ पे। और इससे काफ़ी होता है, क्योंकि जूतियाँ और शूज़ जो होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, नहीं तो इस तरह कमरे में ना फिर तो गंद आपको समझता ही नहीं है। तो इसके लिए मैं शू रैक रखा हुआ है यहाँ पे। और इस तरफ हमने हैंगिंग का लगाया हुआ है, यहाँ पे जैकेट्स वगैरह हम हैंग कर देते हैं। होता है ना सर्दियों में इतना गंद मच जाता है, नहीं तो हम जैकेट उतार के बेड पे फेंक दी। तो उससे बचने के लिए हमने सोचा कि ये कर दें ताकि अपार्टमेंट ज़रा साफ़ रहे। और साथ ही ये कबर्ड है कि यहाँ पे कुछ कपड़े वगैरह, कुछ बॉक्सेस वगैरह हमने रखे हुए। खोलेंगे नहीं हम, ज़्यादा हम खुल के नहीं वीडियो बना सकते नहीं तो सब सामने आ जाएगा। सो ये है कबर्ड। और उसके आगे हम आते हैं तो अब यहाँ पे हमारे पास वॉशरूम है थोड़ा सा, या हल्का सा देख सकते हैं। यहाँ पे हमने यहाँ पे बाथ टब नहीं है, जकूज़ी नहीं है, यहाँ पे स्टैंडिंग वाला बाथ सिस्टम है। और ये हमारी मशीन हमने लगाई हुई है, वॉशिंग मशीन नीचे बेसमेंट में मैंने आपको दिखाई है। लेकिन आपकी मर्ज़ी, अगर आप अपने अपार्टमेंट में लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं, पर वो थोड़ा आप लेकर आ जाएँ कहीं से, मतलब परचेज़ कर लें सेकंड हैंड। हमने ईबे से परचेज़ की थी। और ये बाकी सारा वॉशिंग सिस्टम। और ये थोड़ा सा इसका असल में हम कनेक्शन जो था वो बाहर बना हुआ था किचन के साथ, पर वहाँ पर थोड़ा पाइप का मसला, पाइप छोटा था वहाँ पर, तो हम वहाँ पर फिक्स नहीं कर पाए। हमने फिर शॉप बाहर से बाउ हाउस जो यहाँ पे ना वो है कंपनी घर वगैरह की चीज़ें मिलती हैं वहाँ से, सो
सो वहाँ से हम लेके आए कनेक्शन, हमने यहाँ पे कनेक्ट किया इसको। सो जब हमें यहाँ पे लगानी होती है तो हम इसको यहाँ पे ना इसका सेटअप जुगाड़ कर लेते हैं, वो होता है ना जुगाड़ में तो हम लोग बेस्ट होते हैं। सो वो सिस्टम हमने किया हुआ यार। तो ये क्या सीन है इसका तो बताएं, ये क्यों लगाई हुई इतनी सारी ये चीज़ें जो है बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, क्योंकि जब भी बाहर जाना होता है तो इन चीज़ों के बगैर नहीं जा सकते। तो मैंने ये दरवाजे पे लगा दी ताकि जब भी दरवाज़ा खोले बाहर जाते हुए तो याद आ जाए कि ये चीज़ें लेके जानी है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है चाबी है, क्योंकि चाबी अगर आप भूल गए तो 100 यूरो का जो है ना आपको इंजेक्शन लग जाएगा आपको इंजेक्शन। इससे आप फिर कहेंगे, फिर कभी नहीं भूलेंगे, फिर आपको लाइफ टाइम एक पासपोर्ट और एक चाबी अगर आप घूम जाती है ना आपकी। हो सो थोड़ा सा आगे आते हैं तो हमारे पास आ जाता है स्टडी टेबल, और ये बहुत ज़रूरी है हर अपार्टमेंट में, इसका बहुत रोल है क्योंकि लैपटॉप वगैरह यूज़ करना हो आपने। सो ये ट्री देख रहे होंगे आप मेरे पीछे, आपने अगर मेरी लास्ट अपार्टमेंट की वीडियो देखी उसमें मैंने दिखाया था, ये वही नहीं हम उतार के ले आए स्टिकर्स, ये हमारे पास 2 थे इस तरह के, तो हमने यहाँ पे लगाया हुआ है। जो देखता है वो समझता है ये तुम ये भी उतार के ले आए, तो ऐसा नहीं है। और ये जो है ना आपने, ये जो है एक बड़ा सा हॉल है, मतलब ये 2 रूम का कॉन्ट्रैक्ट है इसमें अरसान, ये 2 रूम का कॉन्ट्रैक्ट है और इसका एरिया कितना है 38 मीटर, 38 मीटर, मतलब 40 मीटर स्क्वायर के राउंड अबाउट में आपके 2 कॉन्ट्रैक्ट्स हो सकते हैं। लेकिन है ये एक ही लिविंग रूम ना, तो लेकिन हाँ, तो हमें वीज़ा एक्सटेंशन में कोई मसला नहीं होगा क्योंकि हमारे पास दोनों के, शान के पास भी कॉन्ट्रैक्ट है, मेरे पास भी कॉन्ट्रैक्ट है। और इसका रेंट कितना है 362 यूरोज़ है, क्योंकि रेंट जो है वो अरसान के बैंक से ही करता है, हमने उनको डिटेल्स दी हुई है, तो पूरा रेंट जो है अरसान के बैंक से करता है और ये मुझसे लेता भी नहीं है, बाकी वापस कह रहे हैं मैं पूरा मैं तो कितना रेंट है? रेंट 362 यूरो रेंट है और इसमें सब कुछ जो है इंक्लूडिंग है। इसमें हीटिंग कास्ट, इलेक्ट्रिसिटी, वार्म रेंट सब कुछ इंक्लूड है। इसके अलावा आपको कोई रेंट नहीं आएगा, इंटरनेट भी इंक्लूड है। तो यही अच्छी बात है इस अपार्टमेंट की जो है ना, कि हमें एक्स्ट्रा जो है इलेक्ट्रिसिटी या कोई कॉस्ट नहीं देनी पड़ती, क्योंकि लास्ट टाइम जहाँ हम रह रहे थे कि वहाँ 1 साल बाद 400 एक्स्ट्रा रेंट आ गया। तो और उसका रेंट भी ज़्यादा, उसका बिजली का बिल आ गया और रेंट भी ज़्यादा था उसका, मतलब रेंट भी लेता था, तो वही मसला था कि ये लेता ना रेंट आ जाए। और बाकी इसका डिपॉजिट भी तो है, हर आप जब भी अपार्टमेंट बुक करते हैं एक जो मंथ है उसका जो रेंट होता है वो आपका डिपॉजिट होता है 362 यूरो, तो आपको लास्ट एंड पे मिल जाएगा। जितना आपका, हाँ, जितने आपके अगर 2 रूम का अपार्टमेंट है तो 500 डिपॉजिट होता है इसका, ये 1 रूम बड़ा रूम है तो उसका 360 डिपॉजिट है। सो ऐसा सीन चल रहा है यहाँ पर। सो इस साइड पे हमने टीवी का सेटअप किया हुआ है यहाँ पे, और यहाँ पे साइड पे कबर्ड है, इसमें हमने किचन का सामान, ग्रोसरी और ये चाय की पत्ती वगैरह और बर्तन वगैरह कुछ रखे हुए हैं। और जब दोस्त वगैरह आ जाते हैं तो टीवी कभी फिल्म वगैरह देखने का दिल करता है, कभी हम वैसे हम जर्मन लैंग्वेज सीख रहे हैं क्योंकि तो यूट्यूब पे काफ़ी चैनल्स हैं ना लर्न जर्मन के नाम से, उनकी वीडियोज़ देख लेते हैं। और बाकी काफ़ी न्यूज़ वगैरह देख लिया आपने, पाकिस्तान की न्यूज़, क्योंकि स्मार्ट टीवी है तो आप यूट्यूब वगैरह भी चला सकते हैं। मेरी वीडियोज़, अभी मेरी ग्रोसरी शॉपिंग की वीडियो चल रही है, मेरे चैनल पर जाके देख भी सकते हैं। और बाकी काफ़ी न्यूज़ चैनल वगैरह हम देख सकते हैं। और ये साइड है ना यहाँ पे जो गाड़ी भरी हुई है, और ये जो शौक है डिफरेंट, ये सारे शौक ना अरसान के, ये सब मैं बच्चे के लिए शौक ना अभी से शॉपिंग करना शुरू कर दी है। वही अभी ये खुद बच्चा है तो देखें अभी ये लेगा, अभी इतनी शॉपिंग इसकी, अभी इसके अपने शौक नहीं पूरे हो रहे अभी तक। सो बेसिकली ये एक स्टूडेंट अपार्टमेंट है, और स्टूडेंट अपार्टमेंट का क्या सीन होता है कि यहाँ पे ना रूम के अंदर ही किचन फिक्स हुआ होता है, अलग से डोर वगैरह नहीं होता है इसका। तो जब हम इस अपार्टमेंट में आए थे ना, सिर्फ वॉशरूम तो हर अपार्टमेंट का फर्निश होता है, ये किचन इस अपार्टमेंट का बिल्कुल फर्निश था, यहाँ तक जो ना सारा फर्निश था यहाँ पे, और पूरा रूम अनफर्निश था, मतलब हमने ये सारा खुद फिल किया है माशाल्लाह, और काफ़ी अच्छा लग रहा है। और कमेंट्स में ज़रूर माशाल्लाह लिख दीजिएगा। और अब हम यहाँ से अगर शुरू करते हैं फ्रिज से, हमारे पास फ्रिज है, लेकिन हाँ अपार्टमेंट में उन्होंने अपनी हमें फ्रिज दी हुई थी, पर वो इतनी मिनी फ्रिज है ना, मतलब यहाँ पे तो एक बंदे का गुजारा भी मुश्किल है। मतलब ये उनके लिए जो कुकिंग वगैरह नहीं करते ना, सिर्फ बाहर से पिज़्ज़ा कुछ ला के रख दिया, बाहर से खाना खा लिया और जो बचा हुआ रख दिया, ये उनके लिए फ्रिज। सो हमने सेपरेट फ्रिज है हमारे पास यहाँ पे, क्योंकि काफ़ी चीज़ 2 बंदे रह रहे हैं तो ऑब्वियसली उसके हिसाब से चीज़ें होती हैं। फ्रीज़र मतलब चिकन वगैरह होता है, पिज़्ज़ा वगैरह जो हम फ्रोज़न लेके आते हैं, चिप्स फ्रोज़न लेके आते हैं। फ्रोज़न फूड काफ़ी हम यूज़ करते हैं क्योंकि यहाँ पे यही होता है, आपने जॉब करनी होती है, पढ़ना होता है, सो फ्रोज़न चीज़ें आती हैं, आपने फ़ौरन बेक किया और खा लिया। सो फ्रीज़र है तो साथ ही माइक्रोवेव तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बाहर से थके हुए आए खाना खाना होता है, गर्म करना, चूल्हे पे तो हम गर्म करने से रहे, सो हमने ये माइक्रोवेव, और साथ ही ओवन, क्योंकि ओवन अब गार्लिक ब्रेड मैंने आपको बताई भी हम खाते हैं, पिज़्ज़ा वगैरह लेके आते हैं, सो जस्ट बेक किया और खा लिया। सो ओवन ग्रिल, मतलब ग्रिल भी कहते हैं इसको। सो ये बहुत ज़रूरी है, ये हमारे एक दोस्त ने हमें गिफ्ट किया है, सो थैंक यू सो मच जो देख रहे हैं अभी वो इस वीडियो को, और काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन है ये इसका। साथ ये टोस्टर वगैरह पड़ा हुआ है, और ये अब किचन एरिया अगर आ गए यहाँ पे, सो ये कुछ कबर्स वगैरह हैं, यहाँ पे हमने गार्बेज का सामान और जो क्रॉकरी वगैरह, यहाँ पे कुछ मसाले रखे हुए हैं, ऊपर आपको कुछ देखते नज़र आ रही है स्टफ, इसको इग्नोर कीजिएगा। यहाँ पे तो हर मतलब अलमारियों के ऊपर ही जगह बचती है, क्योंकि इतने सेटअप में पूरा नहीं आता सब कुछ, तो ऑब्वियसली थोड़ा ऊपर नीचे। पंखा ऊपर इसलिए रखा हुआ है क्योंकि ये सिर्फ अभी सर्दियों में तो हम इसको लगाने से रहे, गर्मियों में पंखे की ज़रूरत यहाँ पे पड़ती है, मतलब यहाँ पे बहुत कम गर्मियाँ आती हैं जब से हम आए हैं, तो मुझे नहीं लगता हमें इतना ज़रूरत पड़ी। रात के वक्त कभी गर्मियों में हमने चला लिया बहुत कम, लेकिन सो उसके लिए हमें यहाँ पे ये पंखे का रखा हुआ है, जब गर्मियाँ आएंगी तो हम ये उतार
बालेंगे। और चूल्हा भी इलेक्ट्रिक है, लेकिन हाँ एक मसला होता है जब दोस्त वगैरह आ जाते हैं ना, तो मुझे आदत है वो मेरे दोस्त के घर 4 चूल्हों वाला वो ओवन लगा हुआ है। सो वो हमारे लास्ट घर में भी ना 4 चूल्हों वाला ओवन था। सो ज़रा थोड़ी सी तंगी होती है कि ये, लेकिन इलेक्ट्रिक है, लेकिन काफ़ी फास्ट हीटिंग करते हैं ये। सो बस ओवरऑल ये है सारा सीन, और काफ़ी अच्छा, लेकिन स्मार्ट किचन है, लेकिन अच्छा लगता है, मतलब ना वीडियोज़ में जिस तरह मूवीज़ वगैरह में देखते हैं वैसा किचन है बिल्कुल। और ये पेंटिंग मुझे बहुत अच्छी लगती है, यहाँ पे ये जो पेंटिंग है ये भी हमने रिसेंटली ली थी, और काफ़ी अच्छे मतलब फ्रूट्स वगैरह बने हुए, सही किचन के लिए जगह भी सही फिक्स लगी है इसकी, और माशाल्लाह काफ़ी अच्छा लग रहा है। सो काफ़ी लोग पूछते हैं कि अपार्टमेंट सर्च कैसे करना है। तो जब हम लास्ट अपार्टमेंट का घूमते खत्म करके पाकिस्तान गए तो हमने वहाँ से सर्च किया था। हमें एक दोस्त से पता चला था इस कंपनी का, वोनोविया का, और हमने उनकी वेबसाइट फॉर्म फिल किया, उनको ईमेल्स की, तो फिर उन्होंने हमें एक ये रूम दिखाया, ये पहला रूम ही दिखाया था ये वाला, और फिर उन्होंने हमसे हम कहा कि विज़िट करो। सो हम तो थे नहीं वहाँ पे, सो हमने अपने दोस्त को भेजा, उसने विज़िट किया, उसने हमें वीडियो बना कर भेजी। तो फिर उन्होंने हमसे डॉक्यूमेंट अप्रूव किया, तो उन्होंने हमसे डॉक्यूमेंट्स मांगे। डॉक्यूमेंट्स में ज़रूरी होता है आपकी बैंक स्टेटमेंट। अगर आप न्यू हैं, फ्रेश हैं, तो आपकी ब्लॉक अमाउंट की स्टेटमेंट चल जाएगी, और अगर आपको 1-2 साल हो गए हैं तो आपकी बैंक स्टेटमेंट चाहिए होगी, या फिर आपका वर्क कॉन्ट्रैक्ट कि आपको मंथली इतने पैसे आ रहे हैं, फिर वो आपको रूम आराम से मिल जाएगा। सो अब इस अपार्टमेंट की मेन चीज़ बालकनी, और काफ़ी बड़ी बालकनी है इसकी, चलो मैं आपको दिखाता हूँ। सो बालकनी पे भी हमने खास इतना काम नहीं किया, जैसे टेबल चेयर रखती है, क्योंकि बैठा तो जाता नहीं। जब से हम आए तो सर्दियाँ आ गई हैं, और पीछे ज़रा गार्बेज का सिस्टम और स्टोर सा बनाया हुआ है। अभी हमने यहाँ पे कबर्ड ला के रखने की, इसमें हम सारा ना गन समेटते हैं, कुछ कैंपिंग का सामान भरा हुआ है। सो मेरे अपार्टमेंट में एक चीज़ बहुत ज़रूरी है, और वो है ये वेट मशीन, क्योंकि मुझे मैं पूरा रोज़ वेट करता हूँ ऑलमोस्ट सुबह उठ के, क्योंकि मैं बहुत डाइट पर्सन हूँ। मैंने रिसेंटली भी डाइट की थी, काफ़ी वेट मेरा बढ़ गया था। कोरोना ने हमें बहुत कुछ दिया, साथ वेट भी दिया। सो उसकी वजह से मैंने काफ़ी वेट लूज़ भी किया। अब आपको पता नहीं फ़र्क पता चल रहा होगा कि नहीं पता चल रहा होगा। सो उसके लिए वेट मशीन बहुत इंपॉर्टेंट है। आई थिंक आपके पास होनी चाहिए। जब आपको लगे आपका वेट भर रहा है तो आप वेट करें, ताकि आपको ज़रा टेंशन हो, हाँ मैंने कम करना है, ये तो काफ़ी ऊपर ही जाता जा रहा है। सो आई थिंक यही था बस अपार्टमेंट टूर, और मुझे बहुत मज़ा आया इस वीडियो को बनाने का, है ना अरसलान? और काफ़ी टाइम से ये पेंडिंग था, मतलब हमें 3-4 मंथ हो गए यहाँ पे आए हुए। और पेंडिंग इसलिए ना क्योंकि इसको जो है ना चीज़ें नहीं पसंद आ रही, कह रहे हैं अभी ये काम है, अभी ये काम है। अभी भी शुक्र है कि बना लिया, वरना अभी लेकिन मैंने क्योंकि कहा वादा किया था कि मैं साल की पहली वीडियो न्यू ईयर के बाद वो यही होगी। अब ये आप पे कि अगर आप वीकली साफ रखेंगे ना तो ये साफ ही रहेगा। चीज़ें आपके पास होनी चाहिए कि आप सारा गन संभाल सकें, मतलब शू रैक होना चाहिए, कपड़े हैंग करने के लिए होने चाहिए, कि इतनी चीज़ें आपको मिल जाती हैं आराम से, ईबे से आप ले सकते हैं कि आपका, क्योंकि अगर आपका हाउस मास्टर यहाँ पे तो नहीं आता, मतलब कुछ बिल्डिंग्स ऐसी हैं कि आपका हाउस मास्टर आपको चेक करने आ जाता है कि आपने बहुत किचन में गन तो नहीं मचाया, कॉकरोचेस वगैरह, बग्स वगैरह ना आ जाएँ। सो ये सब आपको बहुत देखना पड़ता है। आप बाहर से ऐसी फर्नीचर लेके नहीं आ सकते रोड से कि वहाँ पे बग्स का, क्योंकि किसी ने अगर फेंका है तो उसमें बग्स हो सकते हैं, या किसी ने ट्रांसपोर्ट करना, मूव करना होता है तो वो ना बाहर रख देते हैं। लेकिन हमें नहीं पता कि किस सीजन से उन्होंने रखा है बाहर, तो हमें एहतियात करनी चाहिए। अब मैंने क्या सोचा है, अगर आप लोगों को शौक, जो लोग मागदेबुक में रह रहे हैं, किसी को है अपना अपार्टमेंट दिखाने का कि मेरा अपार्टमेंट, मैं आपका अपार्टमेंट में विजिट करूँ आकर, कि आप लोग सेट कर लें अपना अपार्टमेंट, मुझे इंस्टाग्राम पे आप मैसेज कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में आईडी दी हुई है। सो मैं ज़रूर आपके अपार्टमेंट में आऊँगा और आपका अपार्टमेंट विजिट करूँगा। हाँ, अगर किसी दूसरे शहर से भी कोई मैसेज करेगा मुझे, अगर मेरा चक्कर लगता है तो मैं वहाँ भी ज़रूर जाऊँगा और आपको बता दूँगा ताकि आप ज़रा सेट वगैरह कर लें, है ना अरसलान, ताकि इससे इंट्रैक्शन वगैरह हो जाएगी, नए दोस्त बन जाएंगे। सो और क्या चाहिए आपको, सबको नहीं कॉस्ट, फ्री ऑफ कॉस्ट। देखें तो हम नहीं चार्ज करेंगे, हम फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रमोट करेंगे। मैंने शान मसालों को प्रमोट किया, मैंने बहुत चीज़ें प्रमोट की हैं फ्री में, सो क्यों, वाई नॉट, हम अपने दोस्तों को क्यों नहीं। सो इफ यू गाइस लाइक दिस वीडियो देन डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट टू माय यूट्यूब चैनल व्हिच इज इमरान सलीम, एंड ऑफ कोर्स stay away from coronavirus and get yourself vaccinated. Bye bye.